हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सब लोग के लिए लेके आया हूँ एक नया इन्वेस्टमेंट का तरीका जो है स्मॉल केस, विच इज डिफरेंट स्मॉल मार्जिनली डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। तो स्मॉल केस के बाद में बात करूँ तो स्मॉल केस फ्री होते हैं, कुछ फी लगते हैं। तो आज मैं बात करूंगा टिपिकल फी बेस्ड एक स्मॉल केस के बारे में जो कि है ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी स्मॉल केस के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो ऐसे देख सकते हैं इसका जो रिकमेंडेड अमाउंट है ये ग्रेटर देन 4 lakhs है। तो और इसका जो प्लान है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसका 1,48,000। तो मान मान लीजिए इन लोगों के पास कितने स्टॉक्स है, स्टॉक्स का लिस्ट दे 21 स्टॉक्स में। सब में हर एक स्टॉक खरीदने के लिए मिनिमम आप लोग को 1,48,300 रुपीज का पैसा लगेगा। स्मॉल केस जनरली उन लोगों के लिए है जो जिनका कैपिटल थोड़ा ज्यादा है। और यहाँ पे 1,48,000 दिखा रहा है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड अमाउंट है 4 लाख से ज्यादा। क्योंकि इन लोग का जो सब्सक्रिप्शन फीस है, आप लोग देख सकते हैं, 3 महीने के लिए 3,000 और 6 महीने के लिए 5,000। तो एक साल में कंसीडर करेंगे तो 10,000 रुपए तो इन लोग का चार्जेस ही लग जाएगा। तो आप लोग अगर बस 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ रिटर्न रिटर्न कम हो जाएगा इनका। तो अगर 10,000 रुपए आप लोग इनको सब्सक्रिप्शन फीस ही दे दे देंगे तो जनरली रिकमेंडेड है मोर देन 10 लाख अगर है आप लोग के पास कैपिटल, तो ही आप लोग स्मॉल फी बेस्ड स्मॉल केस में लगाइए। तो इनका सीएजीआर आप लोग देख सकते हैं, लाजवाब सीएजीआर दिया हुआ है 3 साल के लिए। तो क्लोज टू 80% दिया हुआ है। और ये जो ग्रीन एनर्जी स्मॉल कैप है ये हम लोग का ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है बस। मान मान लीजिए कि ईवी हो गया, फिर सोलर रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स हो गए। तो वहाँ वहाँ पे इन्वेस्ट करता है मेनली। तो ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। ऐसे जैसे मैं बोल रहा था, दिस इज अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स व्हिच विल गेट बेनिफिट फ्रॉम द एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन रेफर्स टू ए ग्लोबल एनर्जी सेक्टर शिफ्ट फ्रॉम, मान लीजिए अभी तो हम लोग का यूज होता है ऑयल, नेचुरल गैस, कोल। तो इसके इसके जो ऑल्टरनेटिव्स है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्सेज है लाइक विंड, सोलर, उन सब कंपनीज में ये अपना इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जहाँ जहाँ पर विंड, सोलर ये सब में ज्यादा आएगा। तो अभी तो इंडिया वही रिन्यूएबल सेक्टर में जा रहा है थोड़ा। तो अगले 10 इयर्स के लिए काफी अच्छा ये वाला रिटर्न देगा ये वाला स्मॉल केस। तो लाइव परफॉर्मेंस का बात करूँ, आप अगर एक साल में 100 रुपए लगाए होते तो ग्रीन एनर्जी वाला स्मॉल केस देता आपको 187। और इक्विटी स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क है, तो 170 रुपीज देता। तो 17 रुपीज का प्रॉफिट आप लोग का 100 रुपए में हो रहा है। मतलब 17% का, तो काफी ज्यादा है ये। और ये स्टार्ट हुआ था 2 साल के लिए, देख देख सकते हैं अब ये स्मॉल कैप इंडेक्स से काफी अच्छा कर रहा है। मैक्सिमम का देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छा है। 6 मंथ्स में थोड़ा सा डाउन हुआ है ये, और 1 मंथ में थोड़ा सा डाउन जाके फिर आप चला गया ये। तो ये काफी काफी अच्छा कर रहा है। अगर कॉस्ट्स का बात करूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि लेट इट ओपन, ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, यहाँ पर देखिए। तो अगर मैं एक साल का बात करूँ, अगर अगर एक साल में बात करूँ तो अभी पैसा अगर मैं 1,48,000 लगाता हूँ इसमें, जो कि मिनिमम फीस है, तो मान मान लीजिए आप लोग 4 4 लाख के नीचे तो लगाना नहीं चाहिए इस स्मॉल केस में। फिर भी 1 लाख के लिए मैं बात करता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर टोटल 160 का होता है, 160 बढ़ क्यों गया है? आप लोग बोलेंगे यहाँ पर 148 है और यहाँ पर 160 है, तो 12,000 रुपये ज्यादा लगता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा वो चीज। तो स्मॉल केस का वैल्यू, टोटल जो वैल्यू हुआ था 1,06 लगाने के बाद 2,71। और रिटर्न्स का बात करूँ तो 1,11,000 का रिटर्न्स आया है आप लोगों का। और यहाँ पर ये वाला जो है ये मेन रिटर्न्स है आप लोगों का, ठीक है, 69.23। ये कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स है। ऊपर वाला जो देख रहे थे 79, वो कॉस्ट एडजस्टेड नहीं था। मतलब इन लोगों का जो सब्सक्रिप्शन फीस है और स्मॉल केस का जो डीपी चार्जेस, एसटीटी चार्जेस लगता है, वो कैलकुलेटेड नहीं होता है इसमें। तो ये फुल रिटर्न्स दिखाता है। लेकिन ये आप लोग का एक्चुअल रिटर्न 69.23, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स है। तो जो जैसे मैं बात कर रहा था, इसका इनका सब्सक्रिप्शन फी है, देख सकते हैं। तो एक साल के लिए 10,000 लगेगा इसमें। तो 10,000 यहाँ से
यहाँ से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा गया, लाइक 148 का था मेरा स्मॉल कैश इन्वेस्टमेंट मिनिमम वैल्यू। सब्सक्रिप्शन फीस गया 10,000, और ट्रांजैक्शन फीस ये आपका ब्रोकरेज फीस है। तो अगर आप धन या एंजल वन से लेते हैं तो पैसा नहीं लगता है कोई कोई भी यहाँ पे स्मॉल केस ट्रांजैक्शन फी। और अगर दूसरे ऐप से लेते हैं तो 118 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा आप लोगों के लिए। तो ब्रोकरेज भी देख सकते हैं जीरो है। डीपी चार्जेस है 1250। डीपी चार्जेस मतलब जितना स्टॉक आप लोग नया नया वाला स्टॉक जो बाई करेंगे तो उन लोग के वो सब के लिए थोड़ा सा चार्जेस लगता है। तो 1250 रुपीज का चार्जेस है। ये लास्ट पास्ट 1 ईयर का डेटा दिखा रहा है लोग, जैसे पास्ट 1 ईयर में हुआ है उसका डेटा दिखा रहा है। मान लीजिए नेक्स्ट 1 ईयर में थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है इसका। एसटीटी चार्जेस 491, ये बहुत बहुत ही मिनिमम चार्जेस रहता है कुछ। 491 एक्सचेंज ट्रेड ट्रांजैक्शन चार्जेस है 17 रुपीज। सेबी चार्जेस 50 पैसा। स्टैम्प ड्यूटी है 48 रुपीज। जीएसटी चार्जेस है 3 रुपीज। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा रिटर्न आया, 1,11,244। एक ही साल का रिटर्न से इतना ज्यादा आ गया। अगर मैं पीछे जाऊं यहाँ पर तो इसका इनका स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ तो स्टॉक्स 21 स्टॉक्स है इसका, ठीक है। और रीबैलेंस जो चीज है, मैं जो बोल रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, रीबैलेंस मतलब फंड मैनेजर आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपके पोर्टफोलियो में इतना स्टॉक्स है। अभी मान लीजिए 5 स्टॉक्स है, मान लीजिए कि 5 में से 2 स्टॉक्स अभी खराब परफॉर्म कर रहा है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजेगा कि 2 स्टॉक भेज दीजिए और नया वाला 2 स्टॉक खरीद लीजिए। तो वो उसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग। और रीबैलेंसिंग एक बटन से ही हो जाता है, आप लोगों को बस कंफर्म करना है। आप लोग रीबैलेंसिंग का बहुत सारा वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब में, मैं उसमें बात नहीं करूंगा। तो इसका जैसा आप देख सकते हैं February 1, 2024 को लास्ट रीबैलेंस हुआ था। और ये रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी का बात करता हूँ मैं, तो इस ये नीड बेसिस में है। और नीड बेसिस मतलब कुछ कुछ स्मॉल कैस्ट का रीबैलेंस होता है मंथली, किसी किसी का होता है क्वार्टरली, किसी किसी का होता है वीकली। तो इसका जब भी जरूरत पड़ेगा उन लोगों को, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन भेज देंगे। तो इसलिए नीड बेसिस दिया हुआ है। तो रीबैलेंस का टाइमलाइन का बात करूँ तो देख सकते हैं February 1 में लास्ट हुआ था, 2 स्टॉक खरीदा गया, 2 स्टॉक बेचा गया। उसके पहले हुआ था अक्टूबर 1923 में, मतलब लास्ट ईयर को, तो 1 स्टॉक खरीदा गया था, 2 स्टॉक बेचा गया था। उसके पहले हुआ था सितंबर को, तो 1 स्टॉक खरीदा गया था, कोई भी स्टॉक नहीं ले गया था। तो मार्च 21 से स्टार्ट ही हुआ था ये स्मॉल केस, और अभी तक करीबन 17 प्लस 17, यहाँ पर 17, 18, 19, 20, सो 20 रीबैलेंसेस हो चुका है अभी तक। तो ठीक है, मतलब 3 साल में 20 रीबैलेंसेस हुआ है। और रीबैलेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वी विल बी अपडेटेड, मतलब कौन सा स्टॉक का अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए रीबैलेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल रेशियोज भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्मॉल कैश के ऐप में। पी रेशियो, पीबी रेशियो, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और ये स्मॉल केस का है, ठीक है। तो ये था अपडेट थोड़ा सा स्मॉल केस के बारे में। ग्रीन एनर्जी मैं सोच रहा हूँ मैं इन्वेस्ट करूँ इन द मंथ ऑफ जून। मेरा कुछ पैसा आएगा जून के महीने में, तो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ इसमें। और अगर मैं कुछ कूपन कोड्स ये लोगों से बात करूंगा मैं वाया वाया मेल। अगर कुछ कूपन कोड्स ये लोग इशू करते हैं तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। थैंक यू, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।